अब सुंदर राम श्याम चलना सिखा रही है माँ। जो पूरे विश्व को चला रहे हैं, आज माँ उनको चलना सिखा रही है। एक कोने पर खड़े हैं, बुला रही है, हरे रामा रामा राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम, 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 हरे रामा रामा राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम। बोलो राम श्याम भगवान की जय। कालेनां प्रजताल्पेन सही करो साम, गोकुले राम केशवो, जानोभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो ब्रजहता। अब कुछ ही दिन में राम श्याम हाथ और पांव के बल चल रहे हैं, गोकुल में जा रहे हैं, गोया लगा रहे हैं, और माँ ने घुंघरू बांधे हैं दोनों बच्चों पर। कमर में घुंघरू है, पांव में घुंघरू है, घुंघराले बाल हैं, एक सांवला है तो एक गोरा है। और ये दृश्य देखने के लिए गोपियां लालायित रहती हैं, कहती हैं कब सुबह होगी, कब हम ये दृश्य देखेंगे। रुण झुण झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुण झुण जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। हो रुण झुण झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चरण सिखावे, अंगुली पकड़ दो गनिया। अंगुली पकड़ दो गनिया। रुण झुण जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। पीत झगुलिया तन पर सोहे, पीत झगुलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया। सिर टोपी लटकनिया। रुण झुण जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। तीनों लोक जाके उदर विराजे, तीनों लोक जाके उदर विराजे, ताके न
कब हम इनका दर्शन करेंगे। उनकी लीला देखने के लिए गोपियां व्याकुल हैं, घर का काम छोड़ रही हैं। काले नान पेन राजर्षे रामो कृष्णस्य गोकुले अदृश्य जानवी पदवी चक्रमो तुरंजसा। अब कुछ ही दिन में राम श्याम अब बिना किसी सहारे के चल रहे हैं। अब कोई नहीं लगवाना, अब सीधे चल रहे हैं। और एक मित्र मंडली भी बना दी, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। मित्र मंडली बन गई है, स्वयं भगवान उसके अध्यक्ष भी बन गए हैं। नटखट लीलाएं प्रारंभ हो गई। भगवान की किस घर में दूध है, किस घर में दही है, किस घर में मक्खन है। एक दिन सुबह सुबह सारी गोपियां जाती हैं यशोदा जी के आंगन में। ए यशोदा बाहर आ, तो कहाँ है तू? यशोदा जी ने कहा क्यों रे, क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? सब कहती है बाहर तो आओ जरा, अपने लल्ला को समझा के रखो। यशोदा जी आई, क्या हो गया? कहा यशोदा अपने लल्ला को समझा करके रख, बड़ा नटखट हो गया। यशोदा जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। हाँ, सब माँ को यही लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। कोई माँ कह ही नहीं सकती कि मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ। यशोदा जी ने कहा हुआ पर हुआ क्या, बताओ तो सही। तो एक एक लीला बता रही है। पसान मुंचन वजित समये क्रोश संजात हासा। हे यशोदा, क्या बोल, इतना नटखट हो गया है, गाय दुहने का समय नहीं होता है, बछड़ों को खोल देता है, बछड़ा सारा दूध पीते हैं, हमारे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। और अगर हम कुछ बोलती है ना इसको तो जोर जोर से हंसता है। स्तेयाम स्वादा यदयपया कल्पिते स्तेयोगे। आहा, चोरी। अरे पाठशाला भेजा कर इसको पढ़ने के लिए, घर में रखेगी तो कुछ न कुछ उत्पात करेगा। चोरी के ऐसे ऐसे उपाय रचता है, हमारे मीठे मीठे दूध दही मक्खन को चुरा करके खा जाता है। अकेले खाए तो कोई बात नहीं, मरकान भोक्षण विभजत सचे नाति भांडम विनंती। अरे बंदरों को भी खिला रहा है। क्यों खिलाया बंदरों को? राम अवतार में तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, आओ खाओ पाओ और आनंद से रहो, है ना। उनको खिलाता है। जब उन बंदरों का पेट भर जाता है, ये जिद करता है खाओ खाओ खाओ, वो नहीं खाते हैं तो ये हमारे बर्तनों को ही तोड़ देता है। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यद्युपक्रोशतो काम। अगर इसे घर में कुछ नहीं मिलता है ना तो ये हम पर ही बिगड़ जाता है, हम पर ही क्रोध करता है और हमारे बच्चों को मार करके भाग जाता है। अस्ताग्राये रचयति विधि पीठ कोलू खलाद्ये। जब हम दूध दही मक्खन को दूर ऊपर छीके पर रखते हैं, इसके छोटे छोटे हाथ नहीं पहुंचते हैं, बड़े बड़े उपाय रचता है। सिद्राम यंता निहिति वयुनाशिक्य भांडेषु तत्वे। और हमारे बर्तनों पर ऐसे ढंग से छेद करता है नहीं, सुबह से रात हो जाती है पर हम उस छेद को नहीं ढूंढ पाते। अरे अंधेरे में भी दिखता है इसको। यशोदा जी ने कहा क्यों दिखता होगा अंधेरे में इसको, है? क्यों दिखता है? तो कह रही है द्वांताकारे मणिगणं स्वांग मर्ध प्रदीपम। ये तो मैं सारे तुमने आभूषण पहनाए, हीरे मोती उनके प्रकाश से दिख जाता है। काले गोप्यो यही गृगृत्येषु सकृत्य चित्ता। इतना चालाक है, कौन कहाँ रहता है इसको सब पता रहता है और उतने में ही काम बना करके चले जाता है और हमको कहता है कि तुम चोर हो। उल्टा हमको चोर घोषित करता है। समझा करके रख इसको। यशोदा जी गोपियों के मन के भाव को समझ गई। भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि उन्हें डांटने की बात तो कभी सोच ही नहीं सकती है, स्वप्न में भी नहीं। डांट दिया गोपियों को, भागो मेरा बच्चा सही है, तुम ठीक नहीं हो। गोपियां जोर से हंसी और वापस जाती है। ये तो केवल एक बहाना था, हमें तो अपने श्याम सुंदर का दर्शन करना है। ये लीला हो रही है भगवान की। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या कोपदारका
कृष्णो मृदम भक्षिता वानीति मात्रे न्यवेदय। एक दिन यमुना जी के तट पर मिट्टी खा रहे थे। क्यों खाए भगवान ने मिट्टी? क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को माटी खाने की? भगवान में क्या है? रजोगुण है, सत्व गुण है भगवान में। और भगवान ने देखा कि मुझे आगे तो जितने भी कार्य करने हैं सब रजोगुणी हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा रज को भी भक्षण किया जाए। मिट्टी खाई तो एक ग्वाला जाता, माँ मिट्टी खा रहा है। माँ ने कहा, कभी कोई कह रहा है मक्खन खा रहा है, अब मिट्टी भी खाने लग गया। उठाई डंडी, गई माँ, मिट्टी खाई तूने? कहा नहीं खाई। किसने कहा? ये कह रहा। माँ झूठ बोलते हैं ये। वो गोपियां भी इनके साथ मिली हुई हैं। भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहं भक्षितवाम अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्यर्गृहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुख। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है, विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह में देखो। माँ ने कहा खोल अपना मुंह। जैसे भगवान ने अपना मुंह खोला तो माँ देखती रह गई। सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ ने भगवान के मुंह में कर लिया। माँ को शंका हो गई, माँ शंका में पड़ गई। किम स्वप्नैतद्दुत देव माया किम वह मदीयो बत बुद्धि मोहा अतो अमुष्येव ममार्भकस्य कस्सनोत्पत्त की आत्मयोग। अरे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? कहीं मेरी बुद्धि में कोई भ्रम तो नहीं हो गया है? मुझे लगता है ये मेरा बेटा साधारण नहीं है, कोई सिद्ध योगी है। भगवान ने देखा, अरे मेरी माँ को तो मेरे तत्व के बारे में पता चल गया है, क्या होगा? अगर माँ को पता चल गया तो फिर मैं लीला किसको दिखाऊंगा? फिर मैं लीला कैसे कर पाऊंगा? उसी समय भगवान ने अपनी पुत्र स्नेहमयी योग माया को आदेश दिया और योग माया ने माँ के हृदय में प्रवेश किया। जैसे योग माया का प्रवेश होता, उठाई माँ ने डंडी, खाएगा मिट्टी आज से? कहा नहीं खाऊंगा। यह है भगवान की लीला। भगवान संदेश दे रहे हैं कि जमीन से जुड़ करके रहो, हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, जमीन से जुड़ करके रहो। ये भगवान संकेत देते हैं, इसलिए भगवान ने माटी का भक्षण किया है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं ददी। एक दिन माँ यशोदा ने जितनी भी दासियां थी सबको घर के कार्यों में लगा दिया। तुम घर का कार्य करो, आज मैं स्वयं अपने बच्चे के लिए मक्खन बनाऊंगी। और माँ स्वयं मक्खन बना रही है, मंथन कर रही है। और वैसे ही भगवान का स्मरण भी हो रहा है कि क्या कह रहे हैं। और व्यास जी चुपके चुपके देख रहे हैं और लिख रहे हैं, सोमवासा ऋतुकति तटे बिप्रति सूत्रनध्वा पुत्रा स्नेह नुतकुच युगम जातकम पाम च शुभ्रो। इतनी सुंदर लग रही है यशोदा जी, रेशमी लहंगा पहना हुआ है। भगवान अपने पुत्र से इतना प्रेम कर रही हैं, इतना प्रेम करते कि दूध स्वतः ही बह रहा है। नेति खींचने से हाथ थक गए हैं। रज्ज्वा कर श्रम भुज चला कंकड़ो कुंडले स्वीनम वक्त्रम कबर पिघलन मालती निर्ममता। जब नेति खींच रही है तो हाथों के कंगन बज रहे हैं, कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं, मुख पर पसीने की बूंद है, चोटी में मालती के पुष्प हैं, धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। और वैसे भगवान को याद कर रही है। उसी समय भगवान की इच्छा हुई दूध पीने की, माँ के पास है, माँ का आंचल खींचा, माँ ने नेति रोक दी, भगवान को दूध पिलाने लगे। तब तक माँ को याद आ गया रसोई। रसोई होती है ना, सबके घर में होती है रसोई? नहीं होती? सबके घर में होगी रसोई, जहाँ भोजन बनता है। रसोई का मतलब क्या होता है? जहाँ रस टपकता है उसे कहते हैं रसोई। पर आजकल क्या है? किचन, जहाँ किच 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 24 घंटे आजकल किचन है, रसोई किसी के घर में नहीं है। माँ को याद आया कि मैंने चूल्हे में दूध रखा है, तो माँ ने भगवान को धरती पर रखा, अपने आप रसोई में चले गए। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि रसोई बड़ी होगी माँ के लिए, मैं छोटा हो गया। सारे दूध दही मक्खन के मटके तोड़ दिए और भगवान भाग पड़े आंगन में। डर भी है माँ न आ जाए कहीं। जैसे माँ बाहर आई, देखा रे कितनी मेहनत से बनाया था मैंने, उठाई डंडी, जैसे आंगन में आए भगवान दूर खड़े हैं,
माँ दौड़ी, भगवान आगे, माँ पीछे, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। भगवान ने देखा माँ थक गई है, भगवान रुके, माँ ने भगवान को पकड़ा, लाई रस्सी, बहुत नटखट हो गया सच में, तो आज तुझे यहीं बांध करके रखूंगी ओखली में। जैसे बांधने लग गई, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई, पहली वाली से बांधा, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई, 3, 10, 100, एक एक को बांध रही है तो कई किलोमीटर तक जा रही है। जैसे भगवान को बांधती है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तददाम पद्यमानस्य स्वार्वकस्य कृतः गसा द्वयंगुलो नमभूतेन संदेय च गोपिका। 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। भगवान ने देखा माँ को ज्यादा थकाना भी ठीक नहीं है, भगवान स्वयं सिकुड़ गए और रस्सी में बंध गए। तो नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। दाम कहते हैं रस्सी के लिए, उदर कहते हैं पेट के लिए। क्यों नहीं बंधे भगवान? भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ती है उस पर गांठ नहीं पड़ती है। कौन सी गांठ? ममता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये गांठें ही तो हैं जो हमको भगवान से दूर रख रही है। और जहां भगवान की दृष्टि इन पर पड़ी तो वहीं सारी गांठें भी खुल गई। और ये गांठें कहां जाकर के खुलती है बोलो तो? जैसे शरीर में जो गांठें पड़ती है तो डॉक्टर साहब ठीक करते हैं कैंची से कटा कटा, तो ऐसे ही शरीर में जब ये गांठें पड़ती है तो इसके डॉक्टर हैं श्याम सुंदर। इनके पास जाओ, और इनके पास जाने का क्लिनिक कौन सा है बोलो तो? सत्संग, कथा, भागवत, ये वहां जाने का क्लिनिक है। वहां जाओ, वहां सत्संग में बैठो, तब जा करके ये गांठें कट जाती हैं। माँ ने बांध दिया, यहीं रह दिन भर। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, आनंद आ रहा है, जाओ तुम अपने घर के काम में। माँ ने कहा ठहर जाओ। माँ अपने घर के कार्य में लग गई। भगवान ने कहा चलो माँ, बहुत भला हो तुम्हारा, मुझे याद आ गया किसी का भला करना है। भगवान ने ओखली गिराई, 2 वृक्ष थे उस आंगन में यमलार्जुन के, उन वृक्षों के बीच में फंसाई ओखली, जोर से खींचा, वृक्ष टूट गए, 2 ज्योति निकल गई, भगवान में समा गई ज्योति। कौन थी? नलकूबर मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं, संतान हैं। देखो याद रखना, धनवान की संतान या तो बहुत अच्छी होगी या तो बिल्कुल खत्म। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों से ये कह दिया चिंता मत करो रे, बहुत कुछ जोड़ रखा है तुम्हारे लिए, बैंक भरे हमने, तो वो कहता है हमको पढ़ करके क्या करना। फिर माँ पिताजी तुमने रखा है तो क्यों हम जो है कि आलकस करें पढ़ने में, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मत बताओ बच्चों को कभी भी हमने कितना धन कमाया है। तो एक दिन नलकूबर मणिग्रीव मंदाकिनी के तट पर विहार कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम नहीं किया क्योंकि हम कुबेर के बच्चे हैं, धनवान के बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी ने कहा जड़ मत, जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ, कहा ऐसा साप मत दो, तो जाओ भगवान का स्पर्श होगा तुम उससे तर जाओगे। तो आज भगवान का स्पर्श हुआ, ये दोनों उस जड़ योनि से मुक्त हो गए। तो भगवान से यही प्रार्थना करो, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मशु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भवत्तनुना। वे प्रभु, हमसे कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे कि हम जड़ योनि में चले जाएं। हमसे अच्छे ही कर्म होते रहें, हम आपका ही भजन करते रहें, हम संसार में आपका ही नाम लेते रहें। जब वृक्षों को टूटने का शब्द सुना, सब वहां पर आए, देखा बाप रे इतने बड़े वृक्ष भगवान उनके बीच में है। माँ यशोदा ने उठाया, फिर वही रखवाली कर रही है। सबने कहा देखो जब से राम श्याम आए हैं कुछ न कुछ उपद्रव हो रहा है। उपनंद जी थे, सबसे वयोवृद्ध थे। उपनंद जी आप ज्ञानी हैं, वृद्ध हैं, बताओ ना कोई ऐसा स्थान है जहां हम लोग सुरक्षित रह सकें। उपनंद जी ने कहा एक स्थान है, बहुत बढ़िया एक स्थान है। सबने कहा कौन सा है? वनम वृंदावनम नाम नवकानन गोप गोपी गवाम सेवा पुण्यादि तृणवीरुधाम। वृंदावन, बोलो वृंदावन धाम की जय। एक वृंदावन नामक सुंदर श्रेष्ठ स्थान है, बहुत सुंदर है, हरी भरी वनस्पति है, यमुना जी हैं, गोवर्धन जी हैं, हमारे लिए बहुत सुरक्षित जगह है। बोलो, सबने कहा ठीक है। आप वृद्ध हैं,
ज्ञानी हैं, आप हमारा भलाई करोगे तो ठीक है फिर तैयारी करो। रात भर सबने तैयारी करी, सुबह सब पहुंच जाते हैं वृंदावन में और अपने लिए रहने का स्थान बनाया और सब वृंदावन में बड़े आनंद से रह रहे हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, रे मन लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, रे मन लागे वृंदावन को, लागे निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन को, लागे
अपना घर है। यहाँ आते ही भगवान ने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया। अगासुर, बगासुर, धनुकासुर, अरिष्टासुर जितने आए, भगवान कह रहे मामा कैसे खिलौने भेज रहा है तू, कुछ भी काम के नहीं है, ढंग का खिलौना भेज कोई जिसके साथ हम ठीक ढंग से खेल सके, है ना, अच्छा खिलौना भेज। जैसे आजकल नहीं वो चाइना वाले वो कैसे नकली भेजते हैं, ऐसे भगवान भी कह रहे रे मामा कोई बढ़िया सा खिलौना भेज जो जरा खूब चले, तू भेज रहा है हम खेल रहे हैं, टूट जा रहे हैं। भगवान की अमृतमयी लीला जिसका श्रवण करने से ये मन उनके वश में हो जाता है। परम सौभाग्यशाली वही है जो उनके चरणों का ध्यान करता है। और भगवान की छवि तो सच में देखने योग्य है। ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं, भगवान की छटा निराली है, ग्वाल बालों के बीच में है, भोजन कर रहे हैं, कभी उनको खिला रहे हैं, कभी स्वयं खा रहे हैं। श्रृंगी है, बेत है, बाएं हाथ में क्या है, हाथ का गोला है, दही और घी से मिला हुआ, मुरब्बा भी रखा हुआ है, अचार भी रखा हुआ है नींबू का। कैसे लग रहे हैं भगवान? बहणों जठर पटयो श्रृंगवेत्रेच कक्षे वामे पाणो मृषण कवलम फलायाङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसूर्यदो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञबालकेति। इतने सुंदर लग रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हो ये ब्रह्म है, कहीं हमको भ्रम तो नहीं हो रहा है? अरे ये तो साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहा है, कभी उनका जूठा खा रहा है, कभी स्वयं खिला रहा है, खेल रहा है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल बछड़ों को छिपा दिया। भगवान समझ गए, भगवान स्वयं गाय बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए। 1 साल तक बनावटी बनकर करे। घर वालों को ये नहीं चल रहा पता है कि नकली है ये। ब्रह्मा जी आए, क्षमा याचना करी, प्रभु क्षमा करें, मैं आपके महत्व को नहीं समझ पाया था, मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। ऐसे हैं भगवान। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पौगंड अवस्था यानी कि 6 वर्ष में प्रवेश करते हैं। तो अब माँ ने उनको गाय चराने की आज्ञा दे दी। गाय दे दी, बेटा जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं ना वैसे ये भी तुम्हारी माँ है, खूब देख रेख करना इनकी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि अब हमें गाय मिल गई है, तो नाम पड़ गया गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की जय। गाय चरा रहे हैं, खेल रहे हैं। वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। गोवर्धन जी हैं, यमुना जी का तट है, बड़े आनंद में हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अब जो है कि ब्रज में आते हैं, मधुर मुरली बजा रहे हैं। और जैसे भगवान घर आते हैं तो गोपियां सुध-बुध हो बैठती हैं। उनकी आंखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित होती हैं। भगवान का अवतार हुआ है दुष्टों के दमन के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहकर अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन ग्वाल वालों के संग यमुना जी के तट पर थे। उस दिन बलराम जी नहीं थे। जेठ आषाढ़ का महीना, गर्मी पड़ गई है, प्यास लग गई गाय बछड़े ग्वाल वालों को। जैसे यमुना जी की ओर बढ़े, भगवान का मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर इतने प्यासे हैं, नहीं सुनी भगवान की। यमुना जी का जल पिया तो वहीं उनकी जो प्राण शांत हो गए, तट पर गिर गए, वो प्राणहीन हो गए। वीक्षतान वे तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरोश्वरः इच्छयामृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवया। भगवान ने देखा क्या हो गया, भगवान ने सबको अपनी दृष्टि से जीवित कर दिया। कूद पड़े भगवान यमुना जी में। जैसे यमुना जी में कूदे, क्योंकि यमुना जी विषैली हो गई है। यमुना जी के जल को पीने से ग्वाल बाल गाय बछड़े प्राणहीन हो गए थे। ग्वाल बाल रो पड़े, चिल्ला पड़े, मज्जा मज्जा हमें छोड़ करके। ग्वाल बाल भागे घर में, सबको बुलाया कि कन्हैया हमको छोड़ करके चले गया। यमुना जी में छलांग लगा दी, सब आए, रो रहे हैं। यशोदा जी रो रहे, कन्हैया हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हो तुम। जैसे भगवान यमुना जी में प्रवेश करते हैं, दोनों हाथों से जल को उछाल रहे हैं। नाग पत्नी आई, बच्चे जहां से आए हो चले जाओ, हमारे पति सो रखे हैं।
कालिया नाग की नींद टूटी। कौन है जो मेरे द्वार पर आया है? भगवान ने कहा तेरा द्वार कहां से हुआ रे? दूसरे के घर में कुंडली मार करके बैठा हुआ है, दूसरे के स्थान को अपना घर बताता है। कालिया नाग भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान पर झपटा मारा, अपने सूंड जो एक फन में समेट लेता। भगवान उछले, एक फन में छलांग लगाई। कालिया नाग दूसरे फन से प्रहार करता, भगवान तीसरे फन में, कालिया नाग चौथे से प्रहार कर रहा, भगवान पांचवें में। मानो कि आज नटवर नटराज बन गया हो, नृत्य हो रहा है नागराज के फन में। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। फन 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 पद पटकत, फन 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 पग पटकत, फन 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 पद कट, फन 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 पटकत, फन 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 फनन पर, फन 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 फनन बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग वधूधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ससक ससक सनकादिक, ससक ससक सनकादिक, नन 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, मम मम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। विविध विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर, गण 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 देव सकल, गण 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 देव सकल, गंग 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 मुनि गंधर्व, गंग 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 मुनि गंधर्व, नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। भगवान के पैरों से चोट लगने पर कालिया नाग का जीवन क्षीण हो गया, चक्कर काटते ही नीचे गिर पड़ा। चेतना आई, भगवान से क्षमा याचना करी, प्रभु क्षमा करना, मैं भूल बैठा था कि आप कौन हैं। नाग पत्नी कहती, प्रभु ये हम नहीं जानते हैं किसने कौन सा पुण्य किया है जो आपके चरणों का स्पर्श इसको हुआ है। भगवान ने कहा, कालिया नाग ऐसा कर अपने स्थान को चले जा। कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है कालिया नाग वहां? हर अमावस्या को एक सांप रखा जाता था गरुड़ जी के लिए, और उस सांप को एक कालिया नाग खा लेता था। गरुड़ जी ढूंढ रहे हैं, और गरुड़ जी यमुना जी में नहीं आ सकता है, क्योंकि सौबीर मुनि की पाली हुई मछलियों को गरुड़ जी ने खाया था। मुनि ने कहा, बेटा जिस दिन तू यहाँ आएगा ना, वो दिन तेरा अंतिम होगा। तो दोनों को अपने प्राणों की बहुत चिंता है। कालिया नाग रमण द्वीप पर नहीं जा सकता है, वहां गरुड़ जी हैं, और गरुड़ जी यमुना जी में नहीं आ सकते, वहां ऋषि का शाप है। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तेरे फन पर मेरे चरणों का चिन्ह है, गरुड़ मेरा है, गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भगवान को अपने फन पर विराजमान किया। यमुना के तट पर सभी रो रहे हैं। उसी समय भगवान यमुना जी से बाहर निकल पड़े। बोलो नागराज भगवान की जय। सबने भगवान का दर्शन किया। कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया और रमणक द्वीप पर चले गए। जैसे गरुड़ जी को पता चला कि आ गया नाग, जैसे गरुड़ जी मारने के लिए आए, जैसे चोंच खोली देखा तो फन पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह है। गरुड़ जी ने हाथ जोड़ा और गरुड़ जी अपने स्थान को चले गए। यह है भगवान की कृपा। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका बाल बांका नहीं होता है। ब्रजवासी गाय बछड़े सब बहुत थक गए थे, उस दिन घर नहीं गए, वही यमुना जी के तट पर रहे। आधी रात को अचानक आग लग गई, सब डर जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे रमामित विक्रमा, ऐशे घोर तमो वन्नी स्थावकां गसते। एक कन्हैया बचा,
पहले इतनी गर्मी, अभी आग भी आ गई यहाँ। भगवान ने देखा सब भयभीत हो रहे, तो भगवान ने उस अग्नि का ही पान कर दिया। मुखात अग्नि रजायत, अग्नि को पी दिया। भगवान की लीला देख करके सब बड़े प्रसन्न होते। एक दिन जितने भी गाय बछड़े भैंस थे, ये घूमते घूमते मुंजावटी सरकंडों के जंगल में चले गए, तो वहां भी आग लग गई। गाय बछड़े भैंस व्याकुल हो गए। भगवान ने देखा, रे कैसी आपदा है यार। भगवान ने वहां की अग्नि को भी पी दिया। ये है भगवान। भगवान पशुओं के भी नाथ हैं, पशुओं के भी नाथ हैं भगवान, है ना। ग्वाल बाल घर आए, अपने माँ बाबा से कहते हमारा कन्हैया बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े दुष्टों को मारा। सबने कहा अपने कन्हैया को कभी मत छोड़ना, उन्हीं के साथ रहना। अब इसके बाद वर्षा ऋतु आई। आकाश में नीले घने बादल हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से जो धरती सूख गई थी, पुनः सिंचित हो जाती है। सायंकाल बादलों से पूरा आसमान घिरा हुआ है, तारे नहीं दिख रहे, केवल जुगनू ही चमक रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। पृथ्वी हरी भरी हो गई है, कहीं अनाजों से खेत लहरा रहे हैं। बादलों के शुभ आगमन से मोर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनका रोम रोम खिल उठा है, आनंद उत्सव मना रहे हैं। और वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा और भी बढ़ जाती है। पके हुए खजूर के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग और बलराम जी के साथ उस वन में विहार कर रहे हैं। बड़े आनंद से श्याम सुंदर निवास कर रहे हैं। इसी समय वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा ऋतु बीती तो कौन सी ऋतु आ गई? शरद ऋतु। अब तो और भी सुंदर लग रहा है वन। आकाश सुंदर है, बादल नहीं है, जल निर्मल हो गया है, चारों ओर कमल की खुशबू फैल रही है। शरद ऋतु के कारण ये वन अब और भी शोभायमान हो गया है। भौरे गुंजायमान हो रहे हैं, मानो कि जैसे संगीत का स्वर कर रहे हैं। गूंजत मधुकर मुखर अनुपा, गूंजत मधुकर मुखर अनुपा, गूंजत मधुकर मुखर अनुपा, गूंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रवनाना रूपा, सुंदर खग रवनाना रूपा, नाना रूपा, नाना रूपा। इतना सुंदर वो वन हो गया है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। वरहा पीड़ा नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारा, विप्रद्वासं कनक कपिसं, वैजयन्ती च माला, रंध्रान् वेणोरदर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमण, प्राविशद् गीतकीर्तिः, प्राविशद् गीतकीर्तिः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
भगवान ने अपने मस्तक पर मुकुट रखा है, किसका? मयूर पिच, मोर पंख। भगवान के कानों पर कनेर के पुष्प हैं, पीले पीले जो कुंडल का काम कर रहे हैं। शरीर पर सुनहरा पीतांबर है, गले में 5 प्रकार की पुष्पों की बैजंती माला है। और वेश कैसा है? नट सा है, छोटे से। बांसुरी को अपने छिद्रों से भर रहे हैं, अपने अधरों से, उनके बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे ग्वाल बाल उनकी पावन लोक कीर्ति का गायन कर रहे हैं। इस प्रकार वृंदावन धाम बैकुंठ से भी श्रेष्ठ बन गया है। कौन है वृंदावन धाम? इस शरीर। अरे शोभा की शोभा, ये शरीर की शोभा कब होती है? जब यहाँ परमात्मा आते हैं, तब जाकर ये बैकुंठ से भी सुंदर हो जाता है। गोपियों ने सुनी मुरली की धुन, पागल हो गई, सब इकट्ठा होती है। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्यः पशूनान् विवेशयतोर्यस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् येर्वहन्निपेत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम्। इकट्ठा हो रही है गोपी, आपस में कह रहे हैं, सखियों धिक्कार है हमारे लिए, हमारा जीवन व्यर्थ है। अरे हम तो केवल यही जानती हैं, श्याम सुंदर जंगल जाते हैं, गाय चराते हैं, ग्वाल बालों के संग खेलते हैं, शाम को आते हैं, थोड़ा सा मुरली क्या बजाते हैं कि हमारे मन को ही हर लेते हैं। हमने केवल इतना ही देखा है। कौन बोल रहा है? गोपियां। कौन है गोपियां? आंख, नाक, कान, जिह्वा। आंख कह रही है हमने केवल संसार को देखना है बस। नाक कह रहे हमने केवल संसार की सुगंध को ही लेनी है। कान कह रहे हैं कि हमने केवल संसार की बातों को ही सुना है। जीभ कह रहे मैंने केवल भोजन ही खाया है बस। यह है गोपियां, गोपियां और कोई नहीं है। अरे धिक्कार है हमारे लिए। उस मुरली को देखो, उस वेणु को तो देखो, पुरुष जाति का हो करके कैसे भगवान के सानिध्य में रहता है, और भगवान भी कैसे अपने जो कंधे का तकिया देते हैं, अपनी पलकों का पंखा करते हैं, अपने अधरों से लगाए रखते हैं। इसकी धुन को सुन करके तो मोर मत वाले हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। हिरनिया कृष्णसार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाते हैं, पशु पंछी सब शांत हो जाते हैं। एक हमें वृंदावन में रह करके भी अभी तक हमने अपने आप को उन पर न्योछावर नहीं किया है। कार्य हमारे लिए गोपियां प्रतिदिन भगवान की एक एक लीला का गुणानुवाद कर रही हैं। अब संकल्प कर दिया कि हम कृष्ण को पा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या किया गोपियों ने? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हेमंत ऋतु के पहले मार्गशीर्ष में भगवती कात्यायनी का पूजन किया। बोलो कात्यायनी जगदम्बा की जय। भगवती का पूजन कर रही है, मंत्र जाप कर रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमय कुरुते महिमा। आप संपूर्ण संसार की माँ हैं, हम कुछ नहीं चाहती हैं, बस नंद नंदन हमारे पति हो जाएं, हम आपसे यही मांगती हैं। नित्य स्नान करती हैं और भगवती का पूजन करती हैं। एक दिन यमुना जी के जल में स्नान कर रही थी तो भगवान ने वस्त्र छिपा दिया। जैसे बाहर आने लग गए तब तक एक ने का वस्त्र नहीं है, बाहर आकर के क्या करोगी, कहाँ है वस्त्र? तब तक देखा भगवान कदम्ब के वृक्ष में। गोपियां कहती हमारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा यहाँ आओ और ले जाओ। गोपियां कहती हैं अरे प्यारे कृष्ण कैसी अनिति की बात कर रहे हो? अरे तुम तो धर्म के मर्म को भली भांति जानते हो, हमको कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा अच्छा हे कुमारियों, अपने आप को तुम मेरी दासी मानती हो, दासी स्वीकार करती हो, और फिर मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं कर रही हो। आओ वस्त्र ले जाओ। गोपियां ठंड से ठिठुर रही थी, अपने हाथों से अपने अंगों को ढका, जल से बाहर आई। भगवान कहते हैं गोपियों सुनो, तुमने जो व्रत किया है बहुत अच्छी तरह से निभा दिया है, पर तुमने जो नग्न होकर के यमुना जी में स्नान किया है ना, अच्छा नहीं किया है। आपने यमुना जी का अपमान किया है, आपने वरुण देवता का अपमान किया है। हाथ जोड़ो क्षमा याचना करो। हाथ जोड़ा, क्षमा याचना करी, भगवान ने वस्त्र दे दिए। भगवान ने उस मन का हरण किया है जिस मन में यह है कि हमको देखने वाला कोई है ही नहीं। यही तो है, ये तो सारे दुख का कारण है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है। इस मन का जो चीर हरण होना चाहिए। किस मन का? जो मन दूषित है, जिस मन में ये आता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं, हम कुछ भी करें
अरे ये मन तभी हटेगा जब हम परमात्मा से इस मन को लगाएंगे। भगवान ने कहा कुमारियों तुम्हारा व्रत सफल हो गया है, तुमने मेरी पूजा की है और तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, ये संकल्प सत्य हो गया है। अपने अपने घरों को जाओ, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम मेरे साथ विहार करोगी और ये सारी कृपा तुम पर भगवती कात्यायनी देवी की है। गोपियों को आज्ञा दी, गोपियां अपने अपने घर को चली गई। गोपियां प्रसन्न है, सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता उपास्यान् निवसन् गोपान् निद्रयागा कृतोद्यमा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं वृंदावन में रहते हुए। एक दिन देखा सुबह सुबह बाबा जी क्या तैयारी कर रहे होंगे। भगवान ने कहा बाबा कौन सा अनुष्ठान आ गया है, कौन सा पर्व आ गया है। नंद बाबा ने कहा इंद्र का पूजन होता है, हमारी वंश की परंपरा है। भगवान ने कहा क्यों, इंद्र का पूजन क्यों। कहा इंद्र मेघों के देवता हैं, उनको प्रसन्न करेंगे तो बारिश होगी, धरती सिंचित होगी, बीज डालेंगे तो पौधे होंगे, उससे अनाज होगा, हरी भरी घास होगी, गाय बछड़े खाएंगे, दूध देंगे, उससे हमारा व्यापार होगा। अच्छा ये इंद्र से होता है। बाबा ने कहा हाँ। तो भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम वयम क्षयम कर्मणैव विपद्यते। बाबा जी सुनो, कोई इंद्र नहीं होता, कुछ नहीं होता है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है, कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु हो जाती है। सुख दुख मान सम्मान सब कर्म पर ही निर्भर है। अरे बाबा जब सारे प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो इंद्र की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य एक देवता को छोड़ करके दूसरे देवता का पूजन करता है, जरा ध्यान से सुनना इन शब्दों को, भगवान के शब्द हैं ये। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो अपने कुल देवता को छोड़ता है, जो अपने देवता को छोड़ता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। लिख करके ले लो, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आजकल हो रहा है ना, हमारे धर्म में आओ हम तुमको 1 करोड़ दें, हाँ ठीक है दे दो हमको 1 करोड़। हम अपने कुल देवता भैरव को छोड़ देंगे, नाग को छोड़ देंगे, देवी को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको 1 करोड़ मिल रहे हैं। कब तक चलेंगे वो 1 करोड़ रुपए, कब तक रखोगे वो। जिसने दूसरे के देवता को अपनाया उसको कुछ भी फल नहीं मिला, ये लिख करके ले लो। पिताजी मनुष्य को चाहिए अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करे, कर्म का ही आदर करे। हम वनवासी हैं, गांव में रहने वाले हैं, ये गोवर्धन हमारे देवता हैं, यमुना हमारे देवता हैं, स्थान देवता हैं हमारे, इंद्र कोई देवता नहीं है। हमें गोवर्धन जी का पूजन करना है जो हमको सुख दुख से बचाते हैं, बाढ़ से बचाते हैं, सर्दी आंधी से बचाते हैं। कहा ठीक है फिर हम गोवर्धन जी का पूजन करेंगे। सारे वृंदावन में सूचना पहुंच गई कि गोवर्धन जी का पूजन हो रहा है। बड़े विधि विधान से पूजन हो रहा है, गोवर्धन जी का हवन हो रहा है, 56 प्रकार के भोग बनाए गए, गोवर्धन जी को भोग लग रहा है और स्वयं खाने वाले भगवान हैं। इंद्र ने देखा अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी है, ये होता है। देखो आप अगर अपने कुल देवता का पूजन नहीं भी करोगे तो नाराज नहीं होगा, दोष नहीं लगेगा, और दूसरे के देवता का एक दिन भी पूजन रोक दिया तो विकराल रूप धर देगा, जैसे इंद्र ने रख दिया। मेरी पूजा बंद कर दी है, अपने मेघों को आगे दी, जाओ बहा दो ब्रज को। मेघ भी पर से बाढ़ आ गई। सबने कहा हे कन्हैया क्या होगा। बाबा ने कहा मैंने पहले ही कहा था इंद्र का पूजन होता है, अब क्या होगा। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथं गोकुलम प्रभो तातुर्मरहसि देवाना कुपिता भक्तवत्सला। प्यारे कृष्ण बचाओ हमको बचाओ। भगवान ने देखा कि गोकुलवासी भयभीत हो रहे हैं, ये सारी करतूत इंद्र की है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया, अपने हाथ में धारण कर दिया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे। अब भगवान ने कहा अगर मैं ही गोवर्धन जी को थामता हूँ तो सब मेरे महत्व को जान जाएंगे, मेरे तत्व को जानेंगे। भगवान ने कहा जरा सहारा तो दो मुझे, मेरा हाथ थक गया है। सबने कहा हम तेरे साथ है, चिंता मत कर। एक छोटा सा ग्वाला उछल रहा है, अरे मैं भी तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। भगवान ने कहा तू ही तो है, तभी तो टिका भी है। ये है भगवान जो सबको महत्व देते हैं, आदर देते हैं, जो सबका वर्धन करते हैं, यही गोवर्धन है। इंद्र महाराज दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में गिरे, मुझे क्षमा करना प्रभु।
रुक्मणी श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा रुक्मणी श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। तो ये है भगवान जो सबका वर्धन करते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला वंदनीय है, चिंतनीय है। गोपियां हर समय उन्हीं लीलाओं को याद कर रही हैं, चाहते कि हम कृष्ण के बन जाएं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है। भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उनको निमित्त बना करके अब रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। भगवान न पिता रात्रि शरदो पुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु की पूर्णिमा है। चंद्रमा ने उस रात्रि में उदय होकर के उस रात्रि को और भी सुंदर बना दिया है। भगवान ने आधी रात में बजाई अपनी मुरली। जैसे ही मुरली पर काम बीज की तान छेड़ी, गोपियां सुध खो बैठी। जो रोटी बना रही थी रोटी बनाना छोड़ दिया, जो बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, सास ससुर की सेवा करना छोड़ दिया, माँ पिता को भोजन कराना छोड़ दिया, सारी गोपियां भाग पड़ी आधी रात और पहुंच जाती हैं जहां भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियां, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानां वयं कच्चे ब्रूता गमनकार। हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। कहो हम तुम्हारी कौन सी सेवा करें, कौन सा कार्य करें, हम तुम्हारा बताओ। यहाँ क्यों आई हो तुम रात को? इतनी रात तो कहाँ जा रही हो तुम? अरे आधी रात में स्त्रियों का घर से निकलना ठीक नहीं होता है। तुम्हारे बच्चे तुमको देख रहे होंगे, कहाँ चली गई माँ। तुम्हारे माँ पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति अगर तुमको नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जाओ अपने अपने घर चले जाओ। गोपियां उदास हो गई, खिन्न मन हो गई। भगवान श्री कृष्ण के अप्रिय वचनों को सुन करके कहती हैं, अरे कृष्ण कैसे कठोर वचन बोल रहे हो? हमने तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है और तुम हमको छोड़ हमसे कह रहे हो कि अपने अपने घर चले जाओ। हमें स्वीकार करो, हमारा परित्याग मत करो। अब तक हमारा ये चंचल मन घर के कार्यों में लगा हुआ था, अब तुमने इस मन को चुरा लिया है। ऐसे कठोर वचन मत बोलो प्यारे, अब हमारा ये मन कहीं नहीं लगता है। हम तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकते। नचो नचेद वयं विरह जागन पयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। अगर तुम हमारे नहीं हुए तो हम तुम्हारी याद में अपने शरीर को जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। अरे हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं और तुम हमको कह रहे हो कि घर चले जाओ। अपना एक व्रत हस्त हमारे सिर में रखो। गोपियों के सुंदर वचन को सुन करके, उनकी समर्पणता को देख करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया, भगवान का गुणानुवाद करने लग गए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लोग अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे
गोपियों को लेकर जा रहे थे, देखा अहंकार हो गया। गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि हम संसार में सबसे बढ़ कर गए, तभी तो कृष्ण हमारे साथ है। भगवान ने देखा, अरे इतना अहंकार। भगवान अंतर्धान हो गए, छिप गए। गोपियां, अरे जिसके लिए हम घर छोड़ कर आई थी वही हमको छोड़ करके चले गया। ढूंढ रही है कहां चले गया होगा, भगवान कृष्ण को नहीं देखा तो गोपियां पागल हो गई। उनके जो है कि हृदय में उनकी विरह की ज्वाला जलने लग गई, कृष्णमयी हो गई। ढूंढ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, जंगलों से पूछ रही है। तब तक देखा एक स्थान पर एक गोपी के पांव का चिन्ह। अरे कौन होगी, किसको साथ ले गए हम? अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद्रा। अरे अवश्य ही शक्तिमान भगवान की आराधिका होगी जिसे अपने साथ ले गए हैं। जिस गोपी को भगवान अपने साथ ले गए थे उसे भी अभिमान हो गया कि मैं उन गोपियों से बढ़कर के हूं, तभी तो मुझे साथ में लाए हैं। कहा मुझे कंधे में ले चलो, मैं पैदल नहीं चल पा रही हूं। भगवान ने कहा बैठ कंधे में। जैसे ही बैठने लगती है भगवान अंतर्धान हो गए, गोपी धड़ाम से नीचे गिर गई। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। हे रमण कहां चले गए, हे नाथ कहां चले गए तुम? सारी गोपियां आई, बहन क्या हुआ? अरे होना क्या था, मैंने कहा कंधे में बैठाओ, भाग गए हैं, मैं यहाँ नीचे गिर के सिर लग गया है। गोपियों ने कहा ऐसा ही होता है, जो छल कपट करता है ना उसके साथ यही होता है। ढूंढ रही है, कहीं नहीं मिले भगवान तो लौट करके आते हैं वहीं यमुना के तट पर, और विरह गीत गा रही है, रो रही है, भगवान को याद कर रही है। क्या बोल रही है? गोप्यो जो जयति तेधिकं जनमना ब्रजा सयते शाश्वतये दैतदृश्यता दीक्षुतावका चिन्वते सरदुदासये साधुजातस सरसि जोदर श्रीमुषारुषा सुरगनाथ ते असुलदासिका वरदन विघ्नतो नेह किंवदा नखल गोपिका विश्वगुप्तये सकौ देवान् सात्वताम्बुले प्रणत देहिनां पापकर्षणं दृढचरागां श्रीनिकेतनं फणिर्पिता ते पदाम्बुजं कृणकुचे तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कल्मषापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ते भूरिदा जना। हे प्यारे, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ना, तुम्हारे जन्म के कारण ब्रज की शोभा बहुत बढ़ गई है। बैकुंठ से भी ज्यादा इसकी शोभा हो गई है, तभी तो लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़ करके यहाँ आई है। हम देखो, हमें देखो, हम तुम्हारी सेवा की इच्छा से बन बन भटक रही है। अरे हम तुम्हारी बिन मोल की दासी हैं, तुमने अपने नेत्रों से हमारा वध कर दिया है। सुनो, तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। विश्व कल्याण के लिए तुम यदुवंश में आए हो। अरे तुम्हारे चरण प्राणियों के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। और देखो, जैसे आप सुंदर हो ना, वैसे आपकी कथा भी सुंदर है। आपकी कथा ऐसी है, जो इस कथा को सुनता है, जो आपकी कथा का श्रवण करता है, उसके सारे पाप ताप सब मिट जाते हैं। कल्मषापहम, जो कलयुग के कल्मष हैं, जो कलयुग के पाप हैं, सब आपकी कथा से समाप्त हो जाते हैं। है ना? ये कथा कब शुरू हो गई थी?
पता भी चला आज कितने दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला। यह है भगवान की कथा। हो तो क्या बस एक दिन शेष रह गया, परसों तो कथा विराम होगी। धन्य है ये पुण्य आत्मा जिनकी निमित्त ये कथा हो रही है, सच धन्य है। आपकी कथा भी सुंदर है। हे प्यारे, हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग में जल रहा है। आओ और अपने चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखो। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हमें अपना बना करके रखो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हे प्रभु, हम आपके हैं। हमने आपके लिए संसार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पति छोड़ दिए, माँ पिता छोड़ दिए, सास ससुर छोड़ दिए। आओ ना प्रभु। भगवान ने देखा कि अब इनके भीतर का जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। अब इनके भीतर का जो घमंड है कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, वो अब समाप्त हो गया। तो भगवान सबके बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपियों ने देखा भगवान, तो गोपी एक टक लगा करके भगवान को देख रही है। उनके हृदय की जो अग्नि थी वो शांत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर के यमुना जी के पुलिन पर गए। उनकी ओढ़नी है जो, उसमें बैठ जाते हैं और भगवान कहते हैं, मिठो भजन्ति ये सख्या स्वार्थे कांतो यमाहिते, न तत्र सौहितम धर्म स्वार्थार्थम तद्विनतान्यथा। ये मेरी सखियों सुनो, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं कि हम तुमसे प्रेम करेंगे, तुम हमसे प्रेम करो, इसे प्रेम नहीं कहते हैं। ये केवल स्वार्थ है, ये केवल लेन देन मात्र का प्रेम है। इसमें सौहार्द नहीं है, धर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है। ये केवल लेन देन मात्र का प्रेम है। अरे तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। जिन कुटुंबी जनों को, जिस पारिवारिक जनों को छोड़ना बड़ा कठिन है, बड़े बड़े महात्मा योगी नहीं छोड़ पाए, तुमने उनको भी छोड़ दिया है। तो जाओ, तुम्हारा और मेरा ये मिलन शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा। गोपियां भगवान की प्रेम भरी वाणी सुन करके मुक्त हो गई। भगवान गोपियों की बाहों में बाहें डाल करके खड़े हैं। अब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ यमुना जी के पुलिन पर है। रासोत्सव संपरितो योगी मंडल मंडितः, संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, दो दो गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। और सभी गोपियों को लग रहा है कि भगवान मेरे ही संग है, जबकि दो गोपी के बीच में एक परमात्मा है, पर सबको लग रहा है कि भगवान मेरे साथ है। हजार गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ होता है। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम, माधवम श्रीधरम राधिका राधिकम, इंदिरा मंदिरम चैतसा सुंदरम, देवकी नंदनम नंदजम संददे, विष्णवे कृष्णवे शंखिने चक्रिणे, रुक्मणी रागिणे, जानकी वल्लभा याचिता यात्मने, कंसवे कंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंदे राम नारायण, श्रीपते वासुदेव
रक्षकम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीहरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे श्री जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे श्री जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने उस रात को और लंबी बना दिया। जब रासलीला विराम हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो भगवान ने कहा जाओ गोपियों अपने अपने घर चले जाओ। इच्छा तो नहीं है गोपियों की घर जाने की, पर क्या करें, आज्ञा मिली है तो जाना ही है। गोपियां निकल पड़ी घर के लिए। अब आने के लिए तो आ गई गोपियां, रो रही हैं मार्ग में क्या होगा। सास ससुर जी बोलेंगे रात भर कहाँ रही, तो क्या जवाब देंगे। पतिदेव बोलेंगे रात भर कहाँ रही, तो क्या बोलेंगे। बच्चों को क्या बोलेंगे, माँ पिता को क्या बोलेंगे। आने के लिए तो हम आ गए, क्या होगा। गोपियां रो रही हैं, डर रही हैं। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, कंपायमान हो गई। सासू जी ने डंडा रखा होगा, अब क्या होगा हमारा। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सब सोए हैं। सासू जी सोए हैं, ससुर जी सोए हैं, पतिदेव सोए हैं, बच्चे सोए हैं, माँ पिता सोए हैं। गोपियां रो पड़ी, हे कन्हैया। एक तरफ सारी रात रास रचाता है और हमारी लाज भी बचाता है। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। अब गोपियां उठा रहे हैं, सासू जी उठो, कितना सोती हो, कहां रही रात भर, उठो। कोई नवेली पति को जगावे, जागो प्राणी सबने उठो, कितना सोते हो तुम, उठो। और वहां मां यशोदा भगवान को जगा रही है। माता यशोदा हरि को जगा, जागो है मोहन अपने खोलो, द्वारे रहे को बुला रहे हैं, जाओ है मोहन अब गेंद खेलो। ये मोहन बच्चा, सुबह हो गई है, कितना सोता है तू। ये होता है बच्चों को उठाने का तरीका। और एक आजकल की माताएं हैं, माताएं तो कहाँ हैं, मम्मियां हैं आजकल, है ना। और मम्मी क्या होता है कि लेप होता है, मिस्र में सिंधु घाटी की सभ्यता सबने पढ़ी होगी, मरे हुए व्यक्ति पर लगाया जाता है। उठा रही है, चल उठ खड़ा, सुबह सुबह, हे राम क्या होगा। आजकल कितने वर्ष में भेज रहे हैं स्कूल बच्चों को, पहले तो 5 वर्ष में भेजते थे, नहीं भेजते, कच्ची एक। आजकल शायद से 2.5-3 वर्ष में है। क्या है वो, एक बीमारी चली हुई आजकल, क्या है वो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। प्ले स्टोर, क्या प्ले ग्रुप, ये बाबा है प्ले ग्रुप। क्यों भेज रही हैं जरा पता भी आपको क्यों भेजती हैं मम्मियाँ वहाँ छोटे छोटे बच्चों को, ताकि 2-3 घंटे जरा मोबाइल चला सको आराम से, इसलिए भेज रही है। यहाँ कोई मैडम तो नहीं है, डर भी लग रहा है मुझे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैठाणी जी का। और सौम्य स्वभाव, व्यवहार कुशल, पूर्व जो है कि अध्यक्ष भी रहे हैं आप। और आपकी महानता, जहाँ भी कथा होती है आप जो है कि आते हैं, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ जो आए हैं। सच में मैठाणी जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। बोलो नारायण भगवान की जय। ठीक, अब उठाते हैं, उठ रहे खड़ा जुलाओ, तब उठाया, तब बेचारा मुंह भी नहीं धोया, जो भी है ठीक। अब उसके बाद देखो, बाप रे, बैग बस्ता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बहादुर के साथ में भेजना पड़ेगा, नहीं है इतना भारी बैग। चलो वो भी हुआ, अच्छी बात है। अब उसके बाद बच्चा जैसे विद्यालय से आया घर, ये नहीं कि पहले थोड़ा सा पानी पिलाएं, कपड़े बदले। बता तो टेस्ट में कितने नंबर आई तेरी आज। बच्चे ने बताया इतनी कम नंबर लाया, धड़पड़ मार दी, सारे तारे जमीन पर आ गए। ऐसा होता है बच्चों के साथ, प्यार से उठाओ, उठ बाबा खड़ा हो, स्कूल जाना है ना। जैसे माँ यशोदा उठा रही है, तो यह है भगवान की लीला, यह है भगवान का स्वभाव। नारद जी गए कंस के पास, ओ कंस महाराज, मूर्ख तुमको तभी तो कहा कंस, क्या बोल रहे हो। अरे तुमको पता भी है गोकुल में कौन है,
हाँ हाँ जानता हूँ, मैंने बड़े बड़े जो है भृत्य भेजे हैं। नारद जी ने कहा वापस कौन आया? पूतना आई, तृणावृत आया? अरे आ रहे होंगे, बहुत दूर है, समय लगता है। नारद जी ने कहा कोई नहीं आने वाला है, कंस सबको मार दिया है। उठाई तलवार, देवी को मारता हूँ, वसुदेव को मारता हूँ। नारद जी ने कहा इनको मारने के चक्कर में तू ही मर जाएगा, अरे युक्ति बना कुछ। नारद जी चले गए। मैंने परसों भी कहा कि नारद जी लड़ते नहीं है, लड़ाते। नारद जी चले गए। उसी समय जो है कि बुलाया कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, पहलवान मंत्रियों को। अरे इसी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ करो, उसकी सफलता के लिए भैरवनाथ की पूजा होनी चाहिए। हाँ ठीक है महाराज, हो जाएगा। और बुलाया अक्रूर जी को, आप जाओ ब्रज में और श्याम सुंदर को लेकर के आओ, दोनों भाइयों को। अक्रूर जी भी रात भर नींद नहीं आई, कब सुबह होगी, कब जाऊंगा। सुबह हुई, अक्रूर जी निकले नंद बाबा के गांव। नंद बाबा ने आतिथ्य सत्कार किया। जैसे ही शाम को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आए, काका जी प्रणाम। ताद सौम्य गदक्कच्चि स्वागतम् भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञाति बंधुना मनमेव मनामया। चाचा जी आपका हृदय बड़ा सुंदर है, शुद्ध है। यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? भोजन किया, एक पलंग पर बैठे हैं। हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी जन, हमारा ननिहाल पक्ष सकुशल से है। अरे जब तक हमारा वो व्याधि मामा है ना, तब तक हम किसी की कुशलता भी नहीं पूछ सकते हैं। अक्रूर जी ने कहा क्या बोलना है, कंस ने तो सबको सताया हुआ है। आज नारद जी ने पता नहीं कान में क्या बोला, तलवार उठा दी वसुदेव जी देवकी जी को मारने के लिए। मुझे भेजा है, सुबह तुम दोनों को चलना है। हाँ ठीक है काका जी, हम आएंगे। माँ यशोदा बाहर से सुन रही थी, कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है। माँ भीतर गई, हाथ पकड़ा, अपने कक्ष में लेकर आई। कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है? कहा माँ सदा के लिए थोड़े नहीं जा रहा, कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। सुबह हुई, नित्य क्रम से निवृत्त हुए। माँ यशोदा भगवान को तैयार कर रही हैं और माँ रोहिणी बलराम जी को वैसे रो रही है, कन्हैया मत जाना। रथ सजा करके लाए अक्रूर जी, ग्वाल बाल बैठ गए, नंद बाबा बैठ गए। माँ नहीं छोड़ रही है कन्हैया को। माँ ने भगवान श्री कृष्ण के गले से घास की माला उतार दी, गुंजा माला उतार दी, बैजंती माला उतार दी। भगवान ने कहा माँ क्या कर रही हो? और हीरे मोती की माला पहना दी। भगवान ने कहा माँ क्यों उतारी, ये क्या पहना दिया तूने मुझे, बहुत भारी हो रहा है। माँ ने कहा बेटा हम गांव में रहने वाले हैं, सरल हैं, गांववासी हैं। अब तू शहर में जा रहा है, शहर में बड़े बड़े धनवान लोग रहते हैं, वे तुझे देखेंगे, तेरे गले में घास देखेंगे, हंसेंगे। कोई माँ ये नहीं चाहती है कि उसके बच्चे को देख करके दुनिया हंसे, इसलिए बेटा मैंने ये घास हटा दी है, हीरे मोती तुझे पहना दिया है। भगवान ने सारी माला उतारी, वही घास की माला पहनी। माँ जो प्रेम इस घास में है ना तेरा, इन मोतियों की माला में नहीं है। ये जब जब मेरे गले में रहेगी मेरी माँ यशोदा मुझे याद आती रहेगी। माँ माँ और रो पड़ी, तभी तो कह रही हूँ मत जा कन्हैया मुझे छोड़ के, माँ आऊंगा तुझे मिलने के लिए। अक्रूर जी ने कहा जल्दी करो। रथ में बैठाया, रोहिणी जी रो रही है, यशोदा जी रो रही हैं। रथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। गोपियों को पता चला अच्छा हमको छोड़ करके जा रहा है। सब इकट्ठा हुई गोपियां। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना कृतार्थान वियुनं च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। धन्य है विधाता, धन्य है तुम्हारे प्रिय। अरे तुम सब कुछ विधान रचते हो, तुम्हारा हृदय पत्थर का है। तुम पहले मिलाते हो, ठीक से मिल नहीं पाते हैं, बातें नहीं हो पाती हैं और तुम बिच्छो भी करा देते हो। रोक दिया मार्ग। अक्रूर, किसने रखा तुम्हारा नाम अक्रूर? तुम तो क्रूर हो जो हमारे कन्हैया को ले जा रहे हो। ये रथ हमारे शरीर को ऊपर से ले जाओ, हमको मार दो, उसके बाद जहां चाहो तुम ले जाओ कन्हैया को, क्योंकि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान ने कहा हटो मार्ग से, धर्म की स्थापना के लिए जा रहा हूँ। गोपियां उठ गई, धर्म की बात तो तुम बीच में नहीं आएंगे। भगवान ने कहा आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, आऊंगा मैं मिलने के लिए। गोपियां अपने घर को चली गई। रथ आगे बढ़ा, यमुना जी रो रही है। अक्रूर जी ने कहा प्रभु थोड़ा यमुना जी में स्नान करो। भगवान ने कहा जाओ। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, जैसे
डुबकी लगाते हैं तो देखा यमुना जी के भीतर भगवान की वही छवि है, वही रथ है। यमुना जी से बाहर आए तो वही थल में वही सब जगह भगवान दिख रहे हैं। दौड़े दौड़े आए, रो रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। न तोष्महं त्वा खिला हे तु नारायणं पुरुषमध्यमभ्यं यन्ना विजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासे यज्ञशलोका पुस्तो यमार्गा पवना खमादे महानजादे मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये तवस्ते जगतो गभूता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यः जादयो नामतया गृहीता अजोन्बद्धा सगुणैरजाया गुणात् परं वेदिनते स्वरूपम्। हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं, नारायण हैं। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ जिसमें ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा इस चराचर जगत का जो है कि सृष्टि होती है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं प्रभु। रथ आगे बढ़ा, मार्ग में गांव के लोग आए, भगवान को भेंट देते हैं। रथ आगे बढ़ता है। अब यहाँ गोपियां घर में है, आज घर का कोई भी काम नहीं कर रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृषं ब्रज श्रिया कृष्ण विशक्ति मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल गोविंद गोविंद गोविंद। जो रोटी बना रही थी, रोटी हाथ में रह गई। जो गाय का दूध निकाल रही थी, दूध पात्र में नहीं गिर रहा है, जमीन पर गिर रहा है। सास ने कहा क्या हो गया, पागल हो गई तू? हाँ सासू जी मैं पागल हो गई हूँ। जो धान कूट रही थी ओखल में, मूसल ऊपर रह गया। क्या हो गया, बावरी हो गई है? हाँ हो गई हूं मैं, आज श्रृंगार नहीं हो रहा है। पागल हो गई हैं गोपियां, क्या करना श्रृंगार करके। जिसके लिए सजना था वही हमको छोड़ करके चले गया है। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोपाल हरे मुरारे गोविंद गोपाल हरे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलूं कभी नाम न मैं तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर
रामचंद्र भगवान की जय। आज गोपियां श्रृंगार नहीं कर रही। चलते चलते पहुंचे मथुरा के द्वार पर। भगवान ने कहा काका जी आप हमको यहीं उतार दीजिए, हम आपके घर आएंगे। अक्रूर जी उदास हो गए, सोचा था कि भगवान पहले मेरे घर आएंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। वहीं द्वार पर उतारा और कंस के पास गए कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही कर दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल दूसरे दिन तीसरे पहर मथुरा की शोभा को देख रहे हैं और मथुरा की नारियां भगवान की शोभा को देखने के लिए अपने अपने छतों पे आ जाती है। ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया देख तो हमको देख करके हंस रही है, हमारे पास कपड़े नहीं है ना, कपड़ा दो हमको। कहा मैं कहां से दूर है, मैं भी पहली बार निहाल आया, ऐसे रंग हंसने तो दुनिया है। उसी समय एक धोबी आ रहा था, उसके सिर में पोटली थी। भगवान ने कहा धोबी भैया हमको कपड़े दे दो। धोबी ने कहा बड़े आए चोर कहीं के, गांव में अब कुछ मिला नहीं, अब शहर में आ गए चोरी करने के लिए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, शहर के लोग इतने सभ्य होते हैं क्या? अरे तुम शहर वालों से अच्छे तो हम गांव वाले ठीक हैं, लोगों से ढंग से बात तो करते हैं। एक रपट मारी, धोबी वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। पोटली खोली, निकाले कपड़े लोरे पहने। सच्ची कंस के कपड़े थे। एक कन्हैया कितने बड़े हो रहे हैं, ये चल रहे हैं तो रास्ते की सफाई हो रही है, नीचे गिर रहा तो स्त्रियां और हंस रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कन्हैया ये देख तो हंस रही हैं। अरे चुपचाप रहो चलो। एक दर्जी ने देखा कितनी सुंदर टोली आ रही है, प्रभु प्रणाम, कहो तो मैं नाप के बना दूं। भगवान का बना, फिर निकाली कैंची, जो ग्वाला जितना छोटा उसके नाप का बना दिया। सब पर कपड़े बहुत अच्छे ढंग से आ गए। आशीर्वाद दे दिया, जा दर्जी तेरे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आशीर्वाद। आगे जा रहे हैं तो सुदामा नाम का माली मिला, फूल लेकर जा रहा था। भगवान के ऊपर फूल डाल दिए। भगवान ने कहा चलो शहर में कुछ लोग तो अच्छे हैं। चलते चलते माली ने कहा मेरे घर आओ। भगवान ने कहा आएंगे, अभी तू जरा प्रतीक्षा कर। भगवान जा रहे थे, मार्ग में देखा एक युवती को 3 जगह से मुड़ी हुई है। भगवान ने कहा कातम बरोवे तदुयेनुले कौन हो तुम, ये चंदन अंगराग कहाँ ले जा रही हो? तो बहुत सुंदर ही बोलती है दास्यास्महं सुंदर कंस मत्ता अनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोज पतेरति प्रियं बिना युवां कौन्यत महसदरति। मैं सुंदर नहीं हूं, आप सुंदर हो, क्योंकि आप सबको सुंदर बोल रहे हो। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है, मैं उनके महल में चंदन अंगराग का कार्य करती हूँ, पर वो दुष्ट इसके योग्य नहीं है, इसका अधिकारी नहीं है। इसके अधिकारी आप दोनों भाई हैं। और कुब्जा ने लाल चंदन जो है कि और पीला चंदन भगवान कृष्ण और नंद और बलराम जी को दे दिया। दोनों भाइयों ने लगाया तो और सुंदर लग गया। भगवान ने कहा ऋण लग गया, क्या होगा, ऋण कैसे उतारे? तो भगवान ने देखा 3 जगह से मुड़ी हुई है, इस पर ही कृपा करो आज। तो कुब्जा के पांव के पंजे में अपना पांव रखा, थोड़ी पर हाथ रखा, जोर से ऊपर को धक्का दिया तो 3 जगह से मुड़ी हुई कुब्जा बिल्कुल स्वस्थ हो गए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। अरे मैं तो मुड़ी हुई थी, पर वो मेरे घर चलो। भगवान ने कहा आएंगे, जा अभी प्रतीक्षा कर, ऐसे नहीं आता हूं मैं, मेरे लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान आगे बढ़े, लोगों ने कहा ओ कुब्जा, अरे कहाँ गई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए? कौन डॉक्टर आए हैं? कुब्जा ने कहा डॉक्टरों का बाप आया है। अरे हमको भी मिला, मिला, ऐसे नहीं मिलते हैं, वो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आगे बढ़े, व्यापारियों ने देखा भगवान आ रहे हैं तो आए, पूजा करी, भगवान को कुछ न कुछ भेंट दिया। जैसे आगे बढ़े देखा धनुष, विशाल धनुष रखा हुआ है, सोना चांदी हीरे मोती, रक्षक हैं बड़े बड़े। भगवान ने देखा अरे कितना सुंदर धनुष रक्षक, हटो हाथ मत लगाना धनुष में। भगवान ने कहा क्यों? अरे हमारा धनुष है ये। भगवान ने कहा ठहरो तुम जवाब। भगवान ने उठाया धनुष, 2 टुकड़े करे तो शब्द जो है कि अंतरिक्ष में गुंजायमान हो जाता है। धनुष के रक्षक बिगड़ गए, भगवान पर प्रहार करते भगवान ने धनुष के टुकड़ों से मारना प्रारंभ कर दिया और स्वतंत्र होकर के मथुरापुरी की शोभा को देख रहे हैं। सूर्य अस्त हुआ, अपने अपने डेरे पर आ गए। कंस को रात भर नींद नहीं आई, डर गया जब सुना कि धनुष तोड़ दिया है। सुबह हुई, राज कर्मचारियों को कहा सजाओ रंगभूमि को। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि सजा दी, सबके लिए बैठने का स्थान बना दिया। सब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, माताएं आ रही अपने स्थानों पर बैठ गई। ऋषि मुनि संत महात्मा, भगवान के भक्त, स्त्री पुरुष बच्चे सब बैठ गए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, अपने अपने स्थानों पर बैठ गए।
और अंत में आता है राजा कंस विशाल आसन पर बैठ गया। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बालवार नित्य कर्म से निवृत्त हुए, सुना ढोल कहां बज रहे होंगे, तो उस ढोल के शब्द को सुन करके पहुंच गए कहां, जहां मल्ल क्रीड़ा हो रही है, जहां महोत्सव हो रहा है। देखा द्वार पर महावत की प्रेरणा से कुवलयापीड़ नाम का हाथी है। भगवान ने कहा दाऊ जी द्वार पर ही खटपट है तो भीतर कितनी बड़ी खटपट नहीं होगी, द्वार पर ही भ्रष्टाचार बैठा है तो अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं बैठा होगा। ए महावत हटा हाथी को। हाथी ने सुनी आवाज, भगवान को सूंड में समेट लिया। भगवान किसके हाथी की पूंछ पकड़ी, घुमाया, वहीं मार दिया। महावत बिगड़ गए। मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हाथी का दांत तोड़ा, उसी दांत से महावतों को मारना प्रारंभ कर दिया। और अब भगवान श्री कृष्ण हाथी के दांत को कंधे पर लेकर के रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे रंग भूमि के द्वार पर पहुंचे, सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। भगवान के कंधे पर हाथी का दांत है, पीतांबर है, घुंघराले बाल है, सुंदर छवि है, सांवला शरीर है। और हाथी और महावतों को मारने से जो रक्त की बूंद निकली थी वो उनके शरीर पर, और पसीने की बूंद इतने सुंदर लग रहे हैं। भगवान सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। मल्लानाम असलिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशु। पहलवानों को भगवान कैसे दिख रहे हैं? वज्र कठोर शरीर वाले। साधारण मनुष्यों को भगवान नर रत्न दिख रहे हैं, स्त्रियों को भगवान कामदेव दिख रहे हैं, स्वजनों को सज्जन दिख रहे हैं, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिख रहे हैं, छोटे बच्चों को मित्र दिख रहे हैं, और बूढ़ों को शिशु दिख रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णुनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। और कंस को साक्षात अपनी मृत्यु दिख रही है। यदुवंशियों को परम तत्व, भक्तों को अपने इष्ट दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान को उसी रूप में देखा। जागी रही भावना जैसे जागी रही भावना जैसे जागी रही भावना जैसे जागी रही भावना जैसे जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तीन देखी तैसे प्रभु मूरति देखी तैसे प्रभु मूरति तीन देखी तैसे प्रभु मूरति देखी तैसे जागी रही भावना जैसे जागी रही भावना जैसे। जिसने जिस रूप में भजा भगवान ने उस रूप में दर्शन दिया। दर्शकों में चर्चा हो रही है, तुरही बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। तो चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को, मुष्टिक ने बलराम को ललकारा, आओ जरा कुश्ती करें, अपने राजा को प्रसन्न करें। भगवान ने कहा आप देर क्यों? मल क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जब चाणूर, मुष्टिक, कोट, सल, तोसल बड़े बड़े पहलवान मर गए, और पहलवान थे, देखा बाप रे यही मर गए, तो हम कहां भाग गए सबके साथ। जय हो साधु पुरुष तेरी जय हो, जय जयकार हो रही है भगवान की। सबको अच्छा लगा, कंस को अच्छा नहीं लगा, ढोल नगाड़े बंद करवा दिए। सेवकों को आज्ञा दे दी, निस्सारयत् दुर्वृतो वसुदेवात्मजो पुरा धनम हरत गोपान नंदन पत्नीत दुर्मति। अरे इन वसुदेव के दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकालो, गोपों का धन छीन लो, मेरे पिता गुरुसेन को भी कैद करो। भगवान ने देखा अच्छा ठहर जाओ।
भगवान श्री कृष्ण कंस के ऊंचे सिंहासन पर छलांग लगाते कंस ने साक्षात मृत्यु को देखा। भगवान ने जोर से धक्का दिया, कंस धरती पर गिर गया। जैसे धरती में गिरा, भगवान को देख रहा है, पीठ के बल गिरता है। भगवान ने लगाई छलांग, जैसे कंस के छाती में भगवान कूदते हैं, वहीं कंस के प्राण भी उड़ जाते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान पर सुंदर पुष्पों की वर्षा होने लग जाती है। कंस के कंक और न्यग्रोध आदि 8 भाई युद्ध करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने इनको भी मार डाला। के बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, मेरे बांके हरि बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार कंस का वध। मातरम पितरम चैव मोचयित्वात् बन्धना कृष्ण नामो भवन्तान्ते शिरसा स्पर्श पादयो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गए कारागार में, माँ पिता को बंधन से मुक्त किया, उनको प्रणाम किया और अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वसुदेव जी देवकी जी महल में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, दोनों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं उज्जैन। सांदीपनी काश्यप गोत्री सांदीपनी ऋषि हैं, गुरुजी हैं, उनके पास गए, गुरुजी को प्रणाम किया। 64 रात दिन 64 विद्याओं को सीख लिया। कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरुजी ने कहा नहीं, कहा मांगो ना। तो गुरु माँ ने जब मांगा कि हमारा जो बच्चा मर गया था वो दे दो, गए भगवान यमराज के पास कि गुरु पुत्र के कर्म पर ध्यान मत देना, वो मुझे दे दो। यमराज ने भी दे दिया। लो गुरुजी ये आपका पुत्र है। गुरु दक्षिणा दी, महल में आए, बड़े आनंद से रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे याद कर रहे हैं अपने गोकुल को। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के स्नेह आते हैं कौन? भगवान के जो परम सखा हैं, भगवान के जो मित्र भी हैं, मंत्री भी हैं, उद्धव जी विष्णु वंशों में प्रधान पुरुष हैं। भगवान ने हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से कहते हैं उद्धव मेरा एक काम करोगे तुम? उद्धव जी ने कहा बोलो क्या काम है? तो कहते हैं गच्छोद्धव वज्रम सोमपित्रो नो प्रीतिमा वह गोपीनां मद वियोगाधि मस्कंधे विमोचया। उद्धव ब्रज जाओ, वहां नंद बाबा हैं, यशोदा मेरी मैया है, उन्हें आनंदित करो। मेरी गोपियां हैं जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनको मेरा संदेश दो। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। उद्धव जी संदेश लेकर के पहुंचे नंद बाबा के आंगन। नंद बाबा जी ने देखा उद्धव जी आए हैं, आसन दिया, बैठे हैं, माँ यशोदा है। बड़े प्रेम से कहते हैं उद्धव कुछ पूछना चाहता हूं मैं। कहा बाबा पूछो। अपिस्मरति नः कृष्ण मातरं सुहृद सखी गोपान वज्रम चात्नाथम गाओ वृंदावनम गिरे। उद्धव हमारा कृष्ण हमको याद भी करता है, उन्हें उनके माँ बाबा की याद भी आती है, उनके स्वजन संबंधी सखा गोप गोपियां हैं उन्हीं को याद कर रही हैं, उन्हीं को अपना स्वामी मानती हैं। ये जो ब्रज है ना, यहाँ कहाँ भी ऐसा कोना नहीं है जो उनको याद नहीं करता होगा। क्या हमारा गोविंद हमसे मिलने भी आएगा? नंद बाबा का हृदय भगवान में तल्लीन था। माँ यशोदा ने कहा हे उद्धव मेरा कन्हैया मुझे याद भी करता है, कभी पूछता भी है मेरे बारे में। रो गई माँ यशोदा। उद्धव जी ने देखा कि नंद बाबा माँ यशोदा के हृदय में कैसा प्रेम है, कृष्ण के प्रति कैसा अनुराग है।
आनंद आ गया उद्धव जी को देख। उद्धव जी ने जब ये देखा तो आनंद आ गया। नंद बाबा, माँ यशोदा, आप दोनों अत्यंत भाग्यवान हैं। चराचर जगत के बनाने वाले, बनने वाले, ज्ञान देने वाले जो नारायण है ना, उनके प्रति कैसा प्रेम है। बलराम और भगवान कृष्ण प्राण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण, निमित्त कारण हैं। बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं, और दोनों ही समस्त शरीर में प्रविष्ट होकर के सबको जीवन दान देते हैं। ए बाबा, जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन से एक बार भी कृष्ण कृष्ण कहता है, वो अपनी सारी वासनाओं को धो डालता है। नंद बाबा, माँ यशोदा, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को सदैव अपने ही समीप देखोगे। रात भर बातें चल रही है, सुबह का वही पता ही नहीं चला। जैसे ही हल्का उजाला होता है, गोपियां उठी, श्रृंगार नहीं कर रही हैं, अपने घर के दरवाजे पर एक एक दिया जला रही हैं और भगवान की याद कर रही हैं। जैसे धीरे धीरे भगवान सूर्य उदय होते हैं, उसी समय उद्धव जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जैसे ही आंगन में आए, पीठ बाहर की ओर है। गोपियों ने देखा, रे लगता है कि हमारे कन्हैया आ गए हैं, सोने का रथ भी है। दौड़ी दौड़ी गई सारी गोपियां, जैसे सामने पहुंचती है, घेर लिया उद्धव जी को। अरे ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण के संदेश लेकर आए हैं, ये तो उनके सखा है। उद्धव जी का हाथ पकड़ा, एकांत में ले गई और कह रही है, जानिमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्त्रेह प्रेषित पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। हमें पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उनका संदेश लेकर के आए हैं, पर संदेश हमारे लिए नहीं दिया है, अपने माँ पिता के लिए दिया है। अरे हमें कौन याद करने वाला है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है उद्धव जी जहां हम उनको याद नहीं करते हैं। स्नेहानुबंधो बंधुनां मुनेरपि सुदुस्त्यजा। अरे माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह मोह बड़े बड़े ज्ञानी तक नहीं तोड़ पाए, और हमने वो सब तोड़ दिया उनके लिए। उसने हमको पागल बना रखा है, हम क्यों पड़े उसके चक्कर में। उसने मुरली बजाई तो हम उसकी मुरली पर ही मोहित हो गए। कब आएगा वो, करके गए हैं कि मैं आऊंगा, पर अभी तक नहीं आया। तूने पागल किया मनमोहना, तूने पागल किया मनमोहना, तूने ये क्या किया मनमोहना, तूने ये क्या किया मनमोहना, दिल तुमको दिया मनमोहना, दिल तुझको दिया मनमोहना। आना है तो आना है तो आना है तो आना है तो श्याम सुंदर बसे मेरे मन में, श्याम सुंदर बसे मेरे मन में, आंसू भर आए मैं नैनन में, आंसू भर आए नैनन में, बिना देखे तो चैन न आए, बिना देखे तो चैन न आए। बलम तेरी याद सताने लगी, बलम तेरी याद सताने लगी। आना है तो आना है तो आना है तो आना है तो श्याम देखो हमारी गरीबी, श्याम देखो हमारी गरीबी, कोई पूछे ना हाल तेरे बिन, ये कोई पूछे न हाल तेरे बिन। मेरा दिल बेबसर है तेरे बिन, ये मेरा दिल बेबस है तेरे बिन। मोहन तेरी याद सताने लगी, हे मोहन तेरी
आना है तो 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 गोपियों का मन वाणी शरीर भगवान श्री कृष्ण में लीन था। भूल गई किन शब्दों का प्रयोग करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं करी थी बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक सबकी याद कर रही हैं, फूट फूट कर रो रही हैं। उसी समय एक भौरा आ गया, गोपियों के पांव को छू रहा है तो गोपियां कह रही हैं मधुपकितव बंधो मास प्रसांग्रे सपत्न्या कुचविलोलित माला कुंकुमस्पर्शभिर्ना महत्वं मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेव। हे मधु, जैसा वो कपटी है ना तू भी वैसे ही कपटी है। उसने भेजा होगा ना, हमारे पैरों को मत छू, झूठा झूठा प्रणाम मत कर। ये तेरी मूंछों पर जो पुष्प का पराग लगा है ना, क्या दिखाने आया है तू यहाँ? वहां मथुरा में हमारे कन्हैया के गले में जो माला है पुष्पों की, वहां उनकी जो सौत है उन्होंने माला को नोच डाला है, उनके पराग के तू क्या दर्शने आया है यहाँ? अरे जब आ गया है तो सुन, क्या कभी यहाँ आएंगे वो हमको मिलने के लिए? दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिर पर भी रखेंगे। अरे हम एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकती हैं, हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उनकी छवि देखने की आदत हो जाती है ना, फिर वो छोड़ नहीं पाता है। अब तो हमारी ऐसी दशा हो गई है, न चाहने पर भी उनकी चर्चा नहीं छोड़ सकते हैं। एक एक लीला को याद कर रहे हैं। अरे जैसे कृष्णसार मृग की पत्नी व्याध के मधुर स्वर को सुन करके जाल में फंस जाती है ना, वैसे उसने भी अपनी मुरली की धुन बजाई और हम उसके जाल में फंस गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के हो रही थी, लालायित हो रही थी। उनकी तड़प को देख करके उद्धव जी कहते हैं आहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यार्पितम मना। अहो गोपियां तुम कृत्य कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो। लो मैं भगवान का संदेश सुना रहा हूं, संदेश पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं, सब में अनुगत हूं, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता है। जैसे सारी नदियां घूम फिर करके समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही मनुष्य का वेद, योग, भजन, कीर्तन, पाठ, पूजा, व्रत, तीर्थ सब मुझको ही प्राप्त होता है। मैं तुम्हारे नैनों का दूर बता रहा हूँ, और जो मैं तुमसे दूर रहता हूँ ना उसका भी कारण है। मैं सन्निकट रहूंगा तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे उतना जितना दूर रहने पर प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं तुमसे दूर हूँ। मुझे दूर मत समझना, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में हूँ। अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुना, रो पड़ी उद्धव जी। ये तो बताओ, जब कभी मथुरा में नारियों के संग रहते हैं ना, चर्चा भी चलती है, हमारे बारे में भी कहते हैं। क्यों बोलेंगे हमारे बारे में? हम गांव की ग्वालिन हैं, गंवार हैं, क्यों करेंगे हमको वो याद? हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं, कब आएंगे? संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। ये हम हैं और एक ही आशा है कि वो आएंगे, इसी आशा में हम जी रही हैं। उद्धव जी मिलाओ ना हमको, रहेंगे जीवन भर तुम्हारे। हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, हमें संसार बनाने वाला चाहिए। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा डल है कानों
मकर कुंडल है कानों में, मनोहर रूप मोहन का देख उनको रिझाएंगे। मिला तो श्याम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगे। हमें तो छोड़ गिरधारी, हमें तो छोड़ गिरधारी, गए कब से नहीं आए। गए जब से नहीं आए। उन्हीं के चरण सिर धर कर उन्हीं को हम मनाएंगे। मिला दो श्याम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगे। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। यहाँ सर देके होते सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आस के इतनी सस्ती नहीं है। प्रभु जी एक बार गिरा दीजिए। गोपियां इस प्रकार प्रेम विकलता को देख करके उद्धव जी ने कहा धन्य है, धन्य है। कहाँ बनचरी आचार ज्ञानहीन गांव की ग्वार ग्वालिने, और कहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। क्या अनन्य प्रेम है। इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई भगवान के स्वरूप तत्व को न जान करके केवल उनसे प्रेम करे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इसीलिए आशा महो चरण रेण जुसाम महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीना यादुस्तजम स्वजनमार्थ पथम चहित्वा हे जे मुकुंद पुंद विशुद्धिभिः। क्या कह रहे हैं उद्धव जी कि मेरे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि मैं इस वृंदावन में झाड़ी बन जाऊं, घास बन जाऊं, ताकि मुझे इन गोपांगनाओं की चरण धूलि मिलती रहे। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादुरेणुमवीक्षण सा याशां हरिगतोत्कीतां पुनाति भुवनत्रयां। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं प्रणाम करता अपने माथे पर धारण करता हूँ। क्या भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद किया है जिसने पूरे संसार को पवित्र कर दिया है। इस प्रकार 6 महीने तक जाने नहीं दिया। एक दिन देखा गोपियां सो रही हैं। माँ यशोदा बाबा नंद जी से विदाई मांगी। माँ यशोदा ने कलेवा दिया। आए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को मिले लो। माँ ने दिया है कलेवा। कलेवा खोल करके देखा तो रो पड़े मक्खन देखकर। क्या हुआ? माँ याद आ गई, बाबा याद आ गई, गोपियां याद आ गई, गाय याद आ गई। उद्धव जी ने कहा याद आ गई ना? कैसी तड़फ हो रही है? बहुत तड़फ हो रही है। ऐसे वो भी तड़फ रहे हैं। जाओ मिल करके आओ उनको। भगवान ने कहा जाऊंगा उद्धव, जाऊंगा मैं मिलने के लिए, अवश्य जाऊंगा। यह है भगवान का प्रेम, यह है भगवान की कथा जो समस्त व्यथाओं को हरती है। सच में अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो भगवान को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। ये कथाएं जीवन को जीना सिखाती है, ये कथा मरना सिखाती है। देखो जीवन हमारा जैसे हो कोई बात नहीं, एक रोटी में भी चल जाएगा, है कि नहीं? अरे जीने के लिए तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं? डाइटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, हम जीवित रहेंगे।
और शास्त्र ने तो पहले ही बोल दिया है कि भजन बढ़ाओ भोजन कम करो। हमारे नीरज जी भी हंस रहे हैं, ये भी डाइटिंग कर रहे हैं आजकल। दिन में 1 किलो आलू खा रहे हैं और कह रहे हैं डाइटिंग कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, भगवान ने भेजा है खूब खाओ ना। भगवान बाद में बोलेगा लो क्या ते भीड़ समझते हो, तो डाइटिंग करने की खाओ, अच्छा खाओ, खाना है खूब, ऐसा खाओ जिससे कि व्याधि ना हो, जिससे रोग ना हो, स्वच्छ शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहन सहन रखो, अच्छा जो है कि अपने को बनाओ। तो सबसे बढ़कर है प्रेम, प्रेम से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान को पाना है तो प्रेम करो। अब कथा कितने दिन की रह गई है बोलो तो जरा। 10 दिन की, 10 दिन कितने दिन की हटवा? अच्छा 2 दिन की है, पता ही नहीं चला है ना। क्यों नहीं चला पता बोलो तो? इस परिवार का प्रेम, इस परिवार की व्यवस्था, इस परिवार का व्यवहार सच में पता ही नहीं चला कि कब 5वां दिन चले गया है। कल की कथा शेष है, परसों की कथा तो ठीक 10 बजे से प्रारंभ होगी 12 बजे तक, उसके बाद ये पूर्णा होती और ठीक जो है कि 1:30 बजे सबको भगवान का भोग मिलेगा। ये कथा है, कल की कथा विशेष है, भगवान के विवाहों की कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने भगवान की कथा को सुना है। आज जो है कि हमारे रुद्रप्रयाग से खैर का तो ननिहाल पक्ष ही पहुंचा हुआ है। देखो चाहे घर में कोई भी कार्य हो, भांजे को अवश्य बुलाओ। भांजा जिस कार्य में आता है, दिशा ध्यान जिस कार्य में आ जाती है, वो कार्य सफल होता है। दिशा ध्यान को अवश्य बुलाओ, भांजों को अवश्य बुलाओ, ब्राह्मणों को अवश्य बुलाओ, क्योंकि देखो सनातन है। सनातन मैंने कल भी कहा कि सड़क में नारे लगाने से, बड़े बड़े दल बनाने से सनातन नहीं बचेगा। सनातन को बचाने के लिए हमको अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना है ना। हमारे मैठाणी जी देखो अध्ययन करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। हम जितना अध्ययन करेंगे उतनी हमारी श्रुतियां जीवित रहेंगी, हमारा सनातन आगे बढ़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण आप सबकी झोली को ऐश्वर्य से भरे, आप सभी आरोग्यवान रहें। और आज जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जिनके नंबर कम है कोई बात नहीं, मेहनत करो। देखो जब भी बच्चा आपका पेपर देने जा रहा है तो मालूम क्या बोला, बेटा देना पेपर अच्छे से देना, नहीं आएगा कोई बात नहीं। पेपर दिया, रिजल्ट आने वाला होगा तो समझाओगे बेटा कोई बात नहीं, अगर नंबर कम भी आएंगी, अगर इस बार से नहीं भी होंगे पास तो कोई बात नहीं बच्चा, मेहनत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं तो अपने जीवन का ही परित्याग कर रहे हैं। और माँ बाप का कर्तव्य है उन बच्चों को प्रेम से हैंडल करो। बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ो, तुम नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं, यार नहीं होंगे तुम पास, इस वर्ष दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष हो जाओगे। पर बेटा खूब पढ़ाई करो, बच्चों को समझाओ, उनको संस्कार दो, नहीं तो बच्चे गलत राह में जा रहे हैं। तो सबके बच्चों की लंबी आयु हो, सब अच्छे नंबरों से पास हो, सबको मान सम्मान मिले, आप सबकी झोली परमात्मा ऐश्वर्य से भरे। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री बद्रीकेदारेश्वर धाम की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बिल्लकेदारेश्वर भगवान की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट